गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन वाइसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास थर्ड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में पहला पार्ट पूरा पढ़ भी लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर सारा होमवर्क कर लिया था। तो आई होप आप सब ने अपनी फेयर कॉपी में ये सारा काम कर लिया होगा। अब आज अपन सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पेज नंबर 10 पे पाठ नंबर 2 वर्ण वर्णमालाएं मात्राएं। हम सभी प्रतिदिन अनेक प्रकार की ध्वनियाँ आवाज़ें सुनते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, रेल की चुक चुक, घंटी की टन टन। तो इस प्रकार हम कुछ जंतुओं की आवाज़ें भी सुनते हैं, जैसे मैं तो मैं कौन बोलता है? बकरी। भौं भौं तो भौं भौं कौन करता है? कुत्ता। तो म्याऊं 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 कौन करती है? बिल्ली। तो जब हम भी दूसरों से बात करते हैं तो हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे ये जब जीव जंतु अपनी भाषा बोलते हैं तो इनकी भी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो हमारी भी मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती है वो भी भाषा होती है। जैसे माँ, गाना, पढ़ना। व्याकरण में ध्वनि का मतलब होता है वर्ण। ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं एवं कान से सुनी जाती हैं। उन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं और अक्षर को भी वर्ण ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं और कान से सुनी जाती है और उन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं और अक्षर को वर्ण कहते हैं। पेज नंबर 11। बोलते समय हमारे मुख से वाक्य निकलते हैं और ये वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। जैसे यह मेरी पाठशाला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वाक्य में 4 खंड हैं। यह मेरी पाठशाला है, तो ये खंड शब्द कहलाते हैं। ये अलग अलग वर्णों के मेल से निर्मित हैं। जैसे यह धन अ धन ह धन अ, मेरी म धन ए धन र धन ई, पाठशाला प धन आ धन ठ धन अ धन स धन आ धन ल धन आ है, ह धन ए। अब इन खंडों को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, अतः इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। भाषा को सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। मुख से निकली हुई उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं, और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई उस ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकता, और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है। फिर उसके आगे हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की मदद नहीं की जाती उनको ही स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद की सहायता या उनकी अनिवार्यता महसूस नहीं होती है तो उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। वापिस बोलो, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। और अब आज का होमवर्क। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क पेज नंबर 14 पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? अभी बताया, हिंदी स्वरों की कुल 11 संख्या होती है। तो 11 पे राइट करना है ऑप्शन नंबर 3। ख, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, स्वर और व्यंजन। तो ये 2 पर राइट लगाया। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है और एक क्वेश्चन नंबर 3 करना है जो पेज नंबर 15 पर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, वर्ण की सबसे छोटी ध्वनि कहा जाता है। वर्ण को सबसे छोटी ध्वनि कहा जाता है, सही है। ख, व्यंजन कुल 43 होते हैं, गलत। व्यंजन तो 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 56 होती है, गलत। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। ग, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है, गलत। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर
थर्ड, ये दोनों ही आज करने हैं। बाकी वाला पार्ट और बाकी वाले क्वेश्चन आंसर अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।